तो गाइस कैसे हो आप लोग? यार इतने दिन से ना मतलब 4 दिन होने जा रहे हैं और मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया हूँ। पता है क्या है, बिजी सा चल रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा। तो हुआ क्या, मैं मतलब 4 दिन पहले रैंडम एकदम से अचानक से मेरा टूर बन गया जाने का। तो अब मैं हेलमेट घर भूल गया था और मैं हेलमेट के साथ ही अपने ब्लॉग को स्टार्ट करता हूँ। तो मेरी जर्नी थी दिल्ली से लुधियाना तक की और फैमिली का टूर था। तो इधर से हम सही चले जाते हैं सारे और वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो इस बीच में वहाँ से जब मैं आ रहा था तो आते समय क्या हुआ कि गाड़ी एक 135 किलोमीटर चल जाती है। और उसके बाद मुझे डाउट, जो मैं गाड़ी मैंने परचेज की है तो उसकी क्लच प्लेट थोड़ी सी डाउन थी। तो इधर से हम सही चले जाते हैं। लगभग सफर था 350 किलोमीटर का। उधर से जब रिटर्न आते हैं तो 135 आ चुका था, माला क्रॉस ही किया था। तो क्रॉस करने के बाद कुरुक्षेत्र पार नहीं होता, कुरुक्षेत्र के आसपास था मैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, क्लच प्लेट पूरी डाउन हो गई। पहले स्पीड थी 80, फिर आ गई नीचे 60, 60 से आ गई 40, 40 से 20, और फिर क्लच प्लेट धीरे खत्म। और फिर मैं रेस रेस दे रहा हूँ, गाड़ी चल ही नहीं रही है और टाइम हो रहा था रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। फिर फैमिली थी और मैं भी था, मतलब वाइफ थी, मेरी बेटी थी और मैं था। और मैं परेशान हो गया, मैंने क्या करूँ क्या करूँ। घर से किसी को नहीं बुलाया। फिर नियर बाई मैंने ऑन हाईवे पे खड़ा था, फिर मैंने नियर बाई गूगल मैप पे डाला, नियर मैकेनिक डाला, ये वो जैसे तैसे मैकेनिक डाला। फिर बात की किसी मैकेनिक से, फिर वो भाई आया रात में। फिर आने के बाद उसने अपनी गाड़ी से टोचन किया, टोचन करके फिर गए हम। जाने के बाद फिर वो माल लेके आया, फिर उसने ठीक की, उसने गाड़ी हैंड ओवर की हमें रात के लगभग, मतलब रात हो चुकी थी, सुबह ही निकल गई थी, हमें 3:30 बजे हैंड ओवर की उसने। क्लच प्लेट डाल के माल लेने गया, आया। उसके बगल में ढाबा था, हम ढाबा पे रुक गए थे, वेट कर रहे थे, क्योंकि क्या करते और कुछ था भी नहीं हमारे पास। रात का सफर होता है और टूर पे होते हो, रूट पे होते हो तो आप रिस्की भी होता है मामला। तो इसलिए वो गाड़ी ठीक कराई, करने के बाद घर आ गए। घर आने के बाद बेटी को स्कूल नहीं पहुंच जा पाया क्योंकि उसकी छुट्टी हो गई थी और मैं इतना थक रहा था सफर में, क्योंकि गाड़ी चला रहा था, ऐसे चला रहा था स्टीयरिंग को, और चलाते चलाते मेरी झपकी लग रही थी, झपकी लग रही थी। बहुत रिस्की हो गया था। और रूट में मतलब मैंने 5-6 बार तो गाड़ी रोकी होगी, मुंह धोने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए। तो वहां से एक मतलब 100 किलोमीटर का सफर करने में हमें 2 घंटे लगे होंगे। और यहाँ से अम्बाला से आने में लगभग 202 किलोमीटर दिखा रहा था, तो वो आने में मुझे 3.5 घंटे लगे, क्लच प्लेट डलने के बाद। मगर भाई अगर डाउट हो, मैं तो यही कहूंगा, कोई भी गाड़ी आप लंबे रूट पे ले जाओ, गाड़ी को चेक करा लो। अगर डाउट हो 1% भी मत लेके जाओ, परेशान हो जाओगे। अकेले की बात और होती है, फैमिली के साथ आप रिस्की हो जाता है मामला। तो इसलिए नहीं डाल पाया था ब्लॉग वगैरह। आप डालेंगे तो एंजॉय करना।